चल रहा है तुम। हेलो। आटा रख दे, मैं बना दे। हाँ है ना दाल सब्जी ले। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो ये बाल सत्संग शुरू किया है, इससे मेरे घर में तो बहुत ही फायदा हो रहा है। क्योंकि बड़ा वाला पोता अयान सुबह सुबह स्कूल बंद थी तो कभी थोड़ा लेट भी उठ जाता था, लेकिन अब तो सुबह सुबह उठकर गुरुदेव और शिव जी की पूजा करता है, मंत्र करता है, आपने जो बताया, और हनुमान चालीसा करता है और प्रार्थना करता है। तो इससे मतलब घर का माहौल अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुदेव। छोटा वाला पोता भी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके शिव जी की पूजा करता है, जय करता है, फूल चढ़ाता है। फिर जब से आपने गुरुदेव भेजा, तुम ये किया ये किया ये किया ये किया करते हो, तुमने दादा दादी को जय किया, मम्मी पापा को जय किया, बड़े भाई को जय किया, तो गुरुदेव तब से वो जय करने लगा, टॉफी के लालच में समझिए या जो भी। तो अयान भी पहले शुरू शुरू में थोड़ा शर्माता था, फिर जब छोटे वाले को जय करते हुए देखा तो अब अयान भी जय करने लग गया सबको, दोनों भाई जय करते हैं। तब से बहुत ही अच्छा लगता है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आपने जो ये बाल सत्संग शुरू किया, मम्मी पापा को जय किया, बड़ा माता था, फिर जब छोटे वाले को जय करते हुए देखा तो अब छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल हरि, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरे छोटो सुमेरो मदन गोपाल काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल श्याम बरन मेरो मदन गोपाल हरे श्याम बरन मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरे छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लंगोटी छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल हरे बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरे छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखिया मधुबन ग्वाल छोटी छोटी सखिया मधुबन ग्वाल रास रचावे मेरो मदन गोपाल हरे रास रचावे मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरे छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरे छोटो सुमेरो मदन गोपाल छोटो सुमेरो मदन गोपाल हरे छोटो सुमेरो मदन गोपाल
बोल बोल के करो। अब फूल चढ़। फिर बोलो बोलो। ओ श्री परमात्मने नमः। ओ श्री गुरुवे नमः। ओ श्री गणेशाय नमः। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। छोटा सा संकीर्तन करेंगे सभी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी बाल मंडली अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे, जो भी भक्तगण जूम पर जुड़े हैं, और पहले 2 मिनट का जप करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो चूंकि आज भक्त ध्रुव का प्रसंग है, भक्त ध्रुव का चरित्र है, इसलिए उन्होंने जो जप किया भगवान नारायण का, वही जप आज बताया जाएगा। अपने भ्रकुटी में मन को एकाग्र करेंगे और इस प्रकार जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब अपने मन ही मन में जप करेंगे। भ्रकुटी में भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। ध्यान और मन ही मन जप। थोड़ी देर मौन होकर। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। पीछे मैंने आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम बताया था। उसके पहले नाड़ी शोधन, जिसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। आज हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति के करने से हमारी आंखें, कान, गला और नाक से संबंधित तथा मस्तिष्क से संबंधित जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो सब स्वस्थ हो जाती है। उसमें जो वात पित्त कफ भरा होता है वो धीरे धीरे निकल जाता है, साफ हो जाता है। मस्तिष्क ठीक से काम करने लगता है। इसीलिए इसको कपालभाति कहते हैं। कपालभाति में श्वास केवल छोड़ना है, झटके के साथ लेना अपने आप होता जाएगा। आप लोग देखते भी जाइए और करते भी जाइए। इस प्राणायाम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार कर सकते हैं। और इसको करने से मस्तिष्क बहुत तीव्र होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों को इस प्राणायाम को करना चाहिए। बुद्धि तीव्र होती है और जो मानसिक टेंशन, डिप्रेशन, सिर दर्द आदि की जो समस्याएं हैं वो भी इसको करने से दूर होती। अब हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज भक्त ध्रुव का प्रसंग है, तो सभी बालक बैठ जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करें। हे दयानिधि, हम सभी बालक आपकी शरण में आए हैं। आप दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। हम पर दया करें, हम पर कृपा करें।
ये सारा ब्रह्मांड आपसे ही प्रकट है, आपके उदर से प्रकट हुआ है। जिस प्रकार से माँ के गर्भ से शरीर की उत्पत्ति होती है, वैसे ही आपके गर्भ से ही इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो इसका तात्पर्य है कि हम भी आपके गर्भ से ही प्रकट हुए हैं, अतः हम आपके बालक हैं, ये इसका प्रमाण हुआ। लेकिन माँ के गर्भ से अंधे, लूले, लंगड़े, गूंगे, बहरे, पागल और मरे हुए बालक भी जन्म लेते हैं। माँ उसमें कुछ नहीं कर सकती। जो भी बालक पैदा हो गया बस उसका पालन पोषण कर सकती है, उसमें कुछ सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आप में सामर्थ्य है। आपके गर्भ से हमारा चाहे जैसा भी जन्म हुआ, अर्थात हमारे पास में आध्यात्मिक वाणी नहीं है, आध्यात्मिक मन बुद्धि चित्त नहीं है, आध्यात्मिक नेत्र नहीं है, आदि आदि। तो हम चाहे जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं, आपके हैं। और हम में जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी त्रुटियां हैं, उन्हें आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप सामर्थ्यशाली हैं। अतः इस बात को आप न भूलें। और जब हम आपकी शरण में आ ही गए तो अब हम पतित नहीं रहे, हम पावन हो गए। आप पतित पावन हैं। आपकी शरण में आने के उपरांत अब हम पावन हो गए। अब आपसे कृपा चाहते हैं कि आप दया करके हमें परम पावन बना दें। हमारे दोषों, गलतियों और अपराधों को देख करके हमसे रुष्ट न हो, हम पर क्रोध न करें। जिस प्रकार एक छोटा बालक माँ की गोद में ही बार बार मलमूत्र का परित्याग कर देता है, लेकिन फिर भी माँ बड़े प्रेम से स्नान करके और पुनः श्रृंगार करके उसे दूसरे की गोद में जाने के योग्य बना देती है। वैसे ही मैं बार बार गलती करता हूँ, अपराध करता हूँ, मुझसे बार बार त्रुटियां होती हैं। कुछ जानबूझ करके भी होती हैं, कुछ अनजाने में होती हैं, कुछ प्रारब्ध के वशीभूत होकर के हो जाती है, माया के वशीभूत होकर के हो जाती है। लेकिन जैसे माँ बालक का श्रृंगार कर देती है, खिन्न नहीं होती, क्षुब्ध नहीं होती, वैसे ही हे प्रभु आप भी मेरे इन अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, खिन्न ना हो, क्षुब्ध ना हो। और जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र के अपराध को क्षमा करते हैं, सद्गुरु अपने शिष्य के अपराध को जिस प्रकार से क्षमा करते हैं, भगवान अपने भक्त के अपराध को जिस प्रकार से क्षमा करते हैं, आप भी मेरे उन अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें। मुझे अपने चरणों का पुष्प बनाएं, अपने माथे का कलंक ना बन जाऊं। ऐसी कृपा करें, आपका भक्त बन जाऊं। तो इस प्रकार ये एक सप्ताह तक आप लोग इस प्रार्थना को करेंगे। अब सत्संग में चलते हैं। सामान्यतः जब किसी बालक से पूछा जाता है कि बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है कि मैं वकील बनूंगा, न्यायाधीश बनूंगा, कोई राजनीति में जाना चाहता है, अर्थात अच्छे से अच्छा पद प्राप्त करना चाहता है। लेकिन जितने भी पद हैं ये सारे के सारे भौतिक पद हैं। कोई अपवाद में भक्त मिलता है, बालक मिलता है जो कहता है कि मैं भक्त बनना चाहता हूं, बड़ा होकर के मैं भक्त बनूंगा, भक्त ध्रुव की तरह बनूंगा, भक्त प्रहलाद की तरह बनूंगा। कोई बालिका अपवाद में होती है जो कहती है कि मैं बड़े होकर के मीरा बनूंगी, मैं बड़ी होकर के शबरी बनूंगी। ऐसे अपवाद में, क्योंकि आधुनिक भौतिकता की चकाचौंध में सबका चित्त बहिर्मुख है और बाहर में ही सुख चाहता है। भक्ति हमें अंतर में लेकर के जाती है, ज्ञान हमें अंतर में लेके जाता है, वैराग्य हमें अंतर में लेकर के जाता है। आत्मिक सुख और शांति हमारे भीतर में ही है। लेकिन
बाही चकाचौंध के कारण से उसे लगता है कि बाहर में ही सुख है, तो बाहर के पदों से, बाहर के ऐश्वर्य से वो सुख भोगना चाहता है, खोज करना चाहता है सुख शांति की। लेकिन ऐसे कितने ही वकील, ऐसे कितने ही डॉक्टर, ऐसे कितने ही वैज्ञानिक, ऐसे कितने ही राजा महाराजा आए और चले गए, भौतिक सुख संसाधनों को उपलब्ध करने में, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, कीड़े मकोड़ों के समान। उन्हें कौन याद रखता है? लेकिन एक 5 वर्ष का बालक जो भगवान का भजन करने के लिए परिवार का परित्याग करके वन में जाकर के कठोर तप करता है और परमात्मा के दर्शन प्राप्त करता है, तो आज वो उस पद पर प्रतिष्ठित है जिसे हम लोग ध्रुव लोक कहते हैं, जिसे ध्रुव पद कहते हैं। आज यदि भक्तों की गणना की जाएगी कि भगवान के कितने भक्त हैं, तो उन भक्तों में भक्त ध्रुव का नाम अग्रगण्य होगा। तपस्या के क्षेत्र में अगर तपस्वियों की गणना की जाए तो उनका नाम अग्रगण्य होगा। छोटी अवस्था में परमात्मा को प्राप्त करना और कम समय में परमात्मा को प्राप्त करने की अगर गणना की जाए तो भक्त ध्रुव का नाम अग्रगण्य होगा। तो जैसे अभी कथा के पूर्व छोटे से बालक का वीडियो दिखाया जा रहा था जो भगवान शिव की उपासना कर रहा है, तोतली भाषा में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर रहा है, जो अमृत बाल ग्रुप पर भी हमेशा अपनी तोतली भाषा में ही मैसेज भेजा करता है। तो उम्र होगी 3.5 वर्ष से 4 वर्ष की। अब आप कल्पना कीजिए कि उसी से 1 साल और बड़े हैं ध्रुव, 5 वर्ष के, और वन में जाके तप करते हैं। आकाश मंडल में सबके संस्कार हैं। रावण चला गया लेकिन संस्कार उसका मौजूद है अभी भी। जैसे पृथ्वी में सब प्रकार के बीज आज भी हैं, हर प्रकार की सब्जियों के, हर प्रकार के अन्न के, हर प्रकार के वृक्षों के, यहां तक कि विष के, जड़ी बूटियों के, तो कटीली झाड़ियों के, हर प्रकार के बीज पृथ्वी में हैं। वर्षा होती है और बीज अंकुरित हो जाते हैं अपने आप, घास प्रकट हो जाती है, झाड़ियां प्रकट हो जाती हैं, औषधियां प्रकट हो जाती हैं, पेड़ पौधे प्रकट हो जाते हैं, लगाना नहीं पड़ता। अब अंतर इतने ही है कि आपको क्या चाहिए। आपको सब्जी चाहिए, सुंदर सब्जी चाहिए, तो आप खेत में अलग से बीज लगाइए। आपको आम के पेड़ चाहिए, आपको अलग से बीज बोना पड़ेगा। पृथ्वी तो अपने आप प्रकट करती है जो उसके भीतर बीज है, लेकिन आपको जो चाहिए आप उसके अनुरूप उसमें बीज बोइए और प्राप्त कर लीजिए। वैसे आकाश मंडल में सब प्रकार के संस्कार हैं। रावण के भी संस्कार हैं, भगवान राम के भी संस्कार हैं, भक्त ध्रुव के भी संस्कार हैं, भक्त प्रहलाद के भी संस्कार हैं, गोकर्ण जी के संस्कार हैं, तो धुंधकारी के भी संस्कार हैं। अब आपको निर्णय करना है कि आपको कौन सा संस्कार धारण करना है। जब रामायण सीरियल चला था तो घर घर में टीवियां आ गई। उसके पहले तो टीवियां नहीं थी। तो उस समय देखा जाता था कि जितने भी बालक हैं वे जब खेल खेलते हैं तो कोई राम बन रहा है, कोई रावण बन रहा है और धनुष बाण लेकर के खेल खेल रहे हैं। जैसा देखा वैसा बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, अर्थात वो राम बनने का संस्कार उनके भीतर प्रकट हो रहा है क्योंकि वो वैसा देख रहे हैं टीवी सीरियल पर। आज के बच्चे कार्टून देखते हैं इसलिए कार्टूनी बन गए। कार्टून देख करके खाना है, कार्टून देख करके सोना है, कार्टून देख करके ही पढ़ाई लिखाई करना है। तो जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, वैसा ही हमारे चित्त पर बीज अंकुरित हो रहा है। आकाश मंडल में जैसे सबके संस्कार हैं, आपको उसमें से संस्कार लेना है। तो जैसे अभी कहा कि वो 3.5 वर्ष का बालक
जो भगवान की पूजा कर रहा है और प्रतिदिन करता है, और इस उम्र में ही अभी से दादा दादी को, माता पिता, अन्य भाई बांधवों को प्रणाम कर रहा है, और कभी कभी मैसेज में कहता है कि मैं तो सबको प्रणाम करता हूं पर मुझे तो कोई प्रणाम करता ही नहीं है, क्योंकि वो घर का सबसे छोटा है। तो उससे कहा कि जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तुमसे जब कोई छोटा आ जाएगा तो तुमको प्रणाम करेगा। तो एक उदाहरण दिया। अमृत बाल ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी बच्चे हैं वे सभी सुबह उठ करके माता पिता, दादा दादी को प्रणाम कर रहे हैं, मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, भगवान सूर्य को और तुलसी जी को जल प्रदान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, अर्थात भक्त ध्रुव के संस्कार उसमें आ रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो भक्त ध्रुव बन जाएगा। भक्त ध्रुव ने भगवान को भी प्राप्त किया और घर पर आकर के अपने माता पिता की भी सेवा की। इसीलिए संस्कार दिए जा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में अपवाद को छोड़ करके कोई भी बाल बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं वृद्धावस्था में। और आश्चर्य की बात यह है कि सेवा नहीं करने पर भी वे वृद्ध माता पिता वानप्रस्थी नहीं हो रहे हैं, ना तो घर में रह करके भजन कर पा रहे हैं और ना आश्रमों में जाकर के भजन कर पा रहे हैं, क्योंकि बाल्यावस्था और युवावस्था को उन्होंने धर्म के आधार पर, गुरु के कहने पर नहीं बिताया, अपने मन से बिताया। तो बुढ़ापे में मन अब इतना बलवान हो गया है कि उनको भजन करने देगा नहीं, इसलिए ना तो घर पे भजन हो रहा है और ना गुरु आश्रम में जाकर के वानप्रस्थी होकर के भजन कर पा रहे हैं। माया ने उनको पकड़ रखा है, माया ने धर दबाया है, या उन्होंने ही माया को पकड़ रखा है बहुत जोर से, इसलिए वो माया को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हर बालक का अपना कोई आदर्श होना चाहिए, जिसको सामने रख करके चलना चाहिए कि हमें ऐसा बनना है। जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वो डॉक्टर को आदर्श बना लेते हैं कि मुझे इसके जैसा आदर्श बनना है। तो वैसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में सब किसी को अपना कोई आदर्श बनाना चाहिए। कोई भक्त ध्रुव को, कोई भक्त प्रहलाद को, जो बालिकाएं हैं वो भगवती मीरा को, कोई माँ शबरी को अपना आदर्श बनावे और घर में रह करके उनके अनुरूप भजन करते हुए, बड़े बूढ़ों का आदर मान सम्मान करते हुए अपना कर्तव्य कर्म करते हुए रहना चाहिए। तो भक्त ध्रुव का चरित्र आज बताते हैं। भक्त ध्रुव के माता पिता हैं महाराज उत्तानपाद, उनके पिता हैं। महाराज मनु के 5 संतान हैं, जिनमें उत्तानपाद और परिव्रत नाम के 2 पुत्र हैं, मनु और शत्रुपा के, और 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। उत्तानपाद का तात्पर्य होता है जो परमात्मा की तरफ चल रहा है, अर्थात वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जो संसार के लिए, परिवार के लिए जीवन जीता है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जो भगवान के लिए, गुरु के लिए जीवन जीता है, मानो वो अब ऊपर चढ़ रहा है, अर्थात उसकी गति ऊपर हो रही है, परमात्मा की तरफ हो रही है, इसलिए उसे उत्तानपाद कहते हैं। आप उत्तानपाद हैं या नीचे की पांव वाले हैं, या आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि किसके लिए जीवन जी रहे हैं। भगवान के लिए या गुरु के अनुसार जीवन जी रहे हैं तब तो आप उत्तानपाद हैं, और यदि परिवार और संसार के लिए जीवन जी रहे हैं, अपने मन से जीवन जी रहे हैं, तो आप नीचे की ओर ही जा रहे हैं, पतन से पतन को प्राप्त होंगे। तो महाराज उत्तानपाद की 2 धर्मपत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। तो इसका अर्थ भी समझते चलें। हमारे मन में किसी भी विषय को देख करके अभिरुचि उत्पन्न होती है। जैसे बच्चे बाजार जाते हैं तो टॉफी देख करके माँ से कहते हैं माँ टॉफी खाना है, छोले भटूरे देख करके कहते हैं माँ छोले भटूरे खाना है, पानी पूरी देख करके मन मचलता है। तो मन में अभिरुचि उत्पन्न होती है किसी भी चीज को देख करके,
और जब अपने अभिरुचि के अनुसार चलते हैं, अर्थात अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो फिर हम मन के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जो बुद्धि के अनुसार चले, जो मां के अनुसार चले, जो अच्छी नीति के अनुसार चले, वही ध्रुव पद को प्राप्त करता है। तो महाराज उत्तानपाद की 2 धर्मपत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव नाम के पुत्र की उत्पत्ति होती है और सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र की उत्पत्ति होती है। राजा दिग्विजय के लिए गए हुए थे, चारों ओर युद्ध किया, बहुत से राजाओं को पराजित किया, उनका साम्राज्य अपने साम्राज्य में मिलाया। बहुत समय के पश्चात वे अपने राज्य में लौट करके आए। भक्त ध्रुव 5 वर्ष के हैं। उन्हें जब पता चला कि महाराज युद्ध से लौट करके आए हैं, पिताजी बहुत दिनों के बाद आए हैं, तो बालक का मन मचल गया अपने पिता से मिलने के लिए। महाराज उत्तानपाद सुनीति की अपेक्षा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते थे, अतः अपनी छोटी धर्मपत्नी के पास चले गए और उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे थे। इधर भक्त ध्रुव भी अपने पिता से मिलने के लिए उसी महल में पहुंचे, तो दूर से देखा कि पिताजी सिंहासन पर बैठे हैं और उत्तम को गोद में खिला रहे हैं। तो इनका भी मन मचल गया, पिताजी से प्रेम प्राप्त करने के लिए वात्सल्यता उमड़ गई। हाथ उठाते हुए दौड़े दौड़े गए, पिताश्री पिताश्री पिताश्री, और उनकी गोद में चढ़ने का प्रयत्न करने लगे कि तभी सुरुचि पास में ही खड़ी थी। उसने हाथ पकड़ करके भक्त ध्रुव को झटका दे करके दूर फेंक दिया, अर्थात धक्का दे करके गिरा दिया, और लाल लाल आंखें करती हुई घूर करके देखते हुए कहती है कि तुम इस गोद के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम्हें इस गोद को प्राप्त करना है तो पहले भगवान नारायण का भजन करना होगा, तपस्या करनी होगी और उनसे वरदान मांगना होगा। जब मेरे गर्भ से जन्म लोगे तभी इस पद के अधिकारी हो, ऐसे कैसे चढ़ रहे हो गोद में। तो भक्त ध्रुव ने विमाता अर्थात सौतेली मां के इन वचनों को सुना अवश्य, लेकिन ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें तो अपने पिता से प्रेम प्राप्त करना था। वे तो पिता के पास जा रहे थे, तो अपने पिता की ओर देखा कि पिताजी उठेंगे, मुझे गोद में उठा लेंगे या कहेंगे कि आओ बेटा आओ। लेकिन पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा और अपना सिर झुका लिया। अब भक्त ध्रुव को बहुत बुरा लगा कि विमाता ने अपमान किया सो किया, पिताजी ने भी मौन ही रहा, पिताजी मौन ही रहे और अपना सिर झुका लिया। तो वे वहीं से उठते हैं और रोते बिलखते हुए अपनी माँ के पास चले जाते हैं, माँ सुनीति के पास, और उनकी गोद में जाकर के फूट फूट के रोने लगते हैं। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है। भक्त ध्रुव भोले भाले 5 वर्ष के बालक बता दिया कि माँ मैं पिताश्री से मिलने के लिए गया था, लेकिन वहां पर विमाता ने मुझे इस प्रकार से कठोर वचन सुनाए, पर मुझे उस बात का दुख नहीं लगा था माँ, मैं तो पिताजी से मिलने गया था। लेकिन जब पिताजी भी मौन ही रहे और उन्होंने सिर झुका लिया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तब फिर मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं वहां से चला आया हूं, मेरा हृदय बहुत जल रहा है। ऐसा कह करके वे फूट फूट के रोने लगे। तो माँ सुनीति बड़ी समझदार है, बड़ी बुद्धिमान है, भगवान की भक्त है। माँ ने सोचा ये छोटा सा बालक है, आज इसका मन मचला, कल के दिन 2-4 दिन बाद फिर देखेगा पिताजी को, तो फिर मन मचलेगा प्रेम प्राप्त करने का, और फिर इसका अपमान होगा। तो धीरे धीरे इसके चित्त में पिता के प्रति, सौतेली माँ के प्रति और सौतेले भाई के प्रति इसके मन में ईर्ष्या द्वेष का बीज पड़ने लग जाएगा। ये जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे इसके मन में भी ईर्ष्या द्वेष बढ़ने लगेगी, और फिर तो इसका जीवन ही इसी में बीत जाएगा। तो कहती है कि बेटा तुम्हारी विमाता ने गलत नहीं कहा, ठीक ही कहा।
कि तुम उस गोद पे बैठने के अधिकारी नहीं हो। देखो, ये जो सिंहासन है, इस पे पहले तुम्हारे दादा महाराज मनु बैठे थे। अब वो वन में चले गए भजन करने, अब तुम्हारे पिता बैठे हैं। कल के दिन जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम बैठोगे, तुम्हारे पिता वन में चले जाएंगे। परसों अर्थात और आगे बढ़ेंगे तो कल के दिन तुम्हारी संतति बैठेगी, तुम्हारे बाल बच्चे बैठेंगे, तुम वन को चले जाओगे और इस शरीर को छोड़ते चले जाएंगे सब। तो बैठना ही है तो उस स्थान पर बैठो जहां से तुम कभी उठ ना सको, ना तुम्हें कोई उठा सके। उस अक्षय पद पर बैठो, उस अक्षय गोद में बैठो। पिताजी की गोद तो आज है, कल पिताजी नहीं रहेंगे तो किसकी गोद में बैठोगे? तो इसलिए भगवान की गोद में बैठो। इसलिए तुम्हारी माँ ने ठीक ही कहा कि तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, तुम तो भगवान की गोद के अधिकारी हो। इसलिए जाओ, वन में जाओ, वहीं जाके भजन करो। माँ सुनीति घर में भी तो रख सकती थी, कह सकती थी कि बेटा घर में ही भजन करो और यही भगवान को प्राप्त करो, भक्त प्रहलाद की तरह। लेकिन नहीं, क्योंकि घर में पिता को और सौतेले भाई को देख देख के ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न होता रहेगा, फिर भजन नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जाओ, वन में जाओ। तो भक्त ध्रुव को मां की बात चित्त में बैठ गई, मन में बैठ गई, और मां को प्रणाम किया और वहां से चल दिए। तो जब भी कोई भगवान के लिए चलता है तो सबसे पहले उसे गुरु की प्राप्ति होती है। भगवान ही प्रेरणा देते हैं, गुरु बन के आ जाते हैं या सदगुरु को भेज देते हैं। भक्त ध्रुव अयोध्या से निकले, मार्ग में जा रहे थे कि देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। अरे ध्रुव बालक, तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी को उन्होंने अपने महल में कई बार पिताजी के पास आते जाते देखा था, तो पहचान लिया। देवर्षि को प्रणाम किया और कहा कि मैं वन में जा रहा हूं भजन करने के लिए, तप करने के लिए। कहा क्यों? तुम इतने से बालक अभी से भजन करने वन में जा रहे हो? अरे बुढ़ापे में लोग जाते हैं, तुम्हारे दादाजी गए हैं, अभी तो तुम्हारे पिताजी बाकी हैं। तुम्हारे पिताजी जब राजकार्य बढ़िया देख संभाल लेंगे, जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हें राज्य सौंप करके तब भजन करने जाएंगे। ऐसे ही जब तुम भी वृद्ध होगे तब भजन करने जाओगे, तो अभी से क्यों जा रहे हो? तो कहा कि नहीं, मेरा हृदय बहुत जल रहा है, ऐसी ऐसी बात हो गई है, विमाता ने मेरा अपमान कर दिया और पिताजी मौन रह गए। तो कहा कि अरे 5 वर्ष के बालक हो, इतनी छोटी सी बात को अपने दिमाग में बिठा लिया। अरे घर में कितनी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, माता पिता में होते हैं, दादा दादी में होते हैं, भाई भाई में हो जाते हैं, तो क्या सब घर छोड़ के चले जाते हैं? और छोटे बच्चे के सामने तो कोई पिटाई भी कर देता है तो भी थोड़ी देर के बाद वो तो उन्हीं के साथ जा करके खेलने लगता है और मन में कोई बात बिठा के नहीं रखता। तो तुम इतने छोटे से बालक इस बात को मन में बिठा लिए? कहा कि नहीं, अब मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है, मेरी माँ ने मुझे उपदेश दिया है, मैं तो अब वन में ही जाऊंगा। कहा कि अरे बालक, तुम्हें पता है वन कैसा है, वन में क्या करना होता है और वन में कितनी विपत्तियां हैं, कष्ट हैं। तुम बड़े बड़े महलों में रहने वाले, वहां तुम्हें झोपड़ी भी नहीं मिलेगी, पेड़ के नीचे या गुफाओं में रहना पड़ेगा। मखमल की शैया में सोने वाले, वहां धरती पे सोना पड़ेगा, घास फूस की शैया पर। सर्दी से बचने के लिए गर्म कंबल, रजाई, स्वेटर आदि पहनते हो। गर्मी से बचने के लिए शीतल पेय पीते हो। वर्षा से बचने के लिए महल में रहते हो। वहां पर तो ये साधन नहीं मिलेंगे। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्रेम करती है, रोज सुंदर पकवान बना के खिलाती है, और वहां तो तुम्हें कंदमूल फल भी कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। फिर वहां पर मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सांप, शेर, बिच्छू आदि जीव जंतु, तो बहुत कष्ट है बेटा वन में, इसलिए तुम लौट जाओ। इतनी सी बात पर दुखी नहीं हुआ करते। आखिर वे तुम्हारे पिता हैं,
तो पिता कभी रुष्ट भी हो जाए, पिटाई भी कर दे तो क्या हुआ? भक्त ध्रुव कहते हैं कि हे देवर्षि, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय बाणों की धार को, बाणों के वेग को अपनी छाती पे सहन कर सकता है, तलवार की धार को सहन कर सकता है, लेकिन व्यंग वचन को सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने संकल्प ले लिया कि या तो परमात्मा को प्राप्त करूंगा और नहीं तो वन में ही अपना शरीर त्याग दूंगा। बिना परमात्मा को प्राप्त किए अब नहीं लौटूंगा। ये एक क्षत्रिय का वचन है। तो देवर्षि नारद जी ने हर प्रकार से परीक्षा लेके देख ली। फिर जब देखा कि ये तो बहुत दृढ़ संकल्पी है, तो कहा कि अच्छा, जब ऐसा है तो लो, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं, क्योंकि बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो लो, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जप करना। तो मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहते हैं जाओ बेटा, वन में मधुवन भेजते हैं। वृंदावन के पास मधुवन है, जहां भगवान गाय चराए द्वापर युग में। भक्त ध्रुव तो सतयुग में ही हो गए थे। तो मधुवन में भेजते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देते हैं और कहते हैं कि जाओ वहीं जाकर के जप करना। प्राणायाम की विधि सिखाई, जैसे मैं आप लोगों को प्राणायाम सिखाता हूं। प्रार्थना करना सिखाया, जप करना सिखाया, ध्यान करना सिखाया, और कहा कि तपस्या के साथ करना। बैठे बैठे करो, अगर नींद आने लगे तो खड़े होके करना। खड़े खड़े भी नींद आए, थकान हो जाए तो एक पांव पर खड़े हो जाना। भक्त ध्रुव गुरु जी को प्रणाम करके मधुवन चले गए और वहीं पर जाकर के अपनी तपस्या प्रारंभ की। जमुना जी में स्नान करते थे और अपना भजन करते थे, तप करते थे। देखा बैठे बैठे आलस्य आता है तो खड़े होकर जप करने लगे। खड़े खड़े भी जब थक जाते थे तो पांव बदल लेते थे। कभी एक पांव पर खड़े हो गए, जब ये पांव थक गया तो दूसरे पांव पर खड़े हो गए। और जाते ही उन्होंने भोजन छोड़ दिया। 3 दिन में एक बार फलहार लेते थे। ऐसा उन्होंने 1 महीने तक किया। 5 वर्ष के बालक हैं और 3 दिन में एक बार फलहार करते हैं। सुबह से शाम तक जप करते हैं। जप करते करते शरीर थक कर चकनाचूर हो जाता है। जब नींद, आलस्य, प्रमाद से जब शरीर पूरा थक जाता है और गिर जाता है तो पत्थर की शैया पर नींद आ जाती है। 4 घंटा 5 घंटा जब नींद टूटती है तो शरीर एकदम पुनः भजन करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर स्नान करके जप में लग जाते हैं। तो 1 महीने तक उन्होंने 3 दिन में एक बार फलहार किया। अगले महीने 6 दिन में एक बार फलहार किया। फिर अगले महीने 9 दिन में एक बार, फिर 12 दिन में एक बार फलहार किया। और उसके उपरांत 6ठे महीने में, 5वें महीने में फलहार करना छोड़ दिया, केवल जलहार किया, जल पी करके रहने लगे। और 6ठे महीने में जल भी छोड़ दिया। प्राणायाम करते करते प्राणों को रोक लिया। प्राणायाम सिद्ध हो गया, श्वास भर करके प्राणों को रोक लिया। फिर श्वास को बाहर नहीं निकाला। बहुत देर तक कुंभक किया। प्राणों में उथल पुथल मच गई, इंद्रियों में उथल पुथल मच गई, मन बुद्धि चित्त में उथल पुथल मच गई। तब भगवान को प्रकट होना पड़ा। लेकिन उसके पहले माया कभी ब्रह्मा जी का रूप लेकर के आती है, कभी भगवान विष्णु का रूप लेके आती है, कभी भगवान शिव का रूप लेके आती है, कभी देवी के रूप में प्रकट हो जाती है। भक्त ध्रुव की परीक्षा होती है कि ये पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। माया वैसा दृश्य प्रकट करती है। कभी मां बन करके आ जाती है, रोती हुई मां दिखाई देती है कि बेटा तुम मुझे छोड़ के कहां चले गए, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। कभी पिताजी दिखाई देते हैं, कहते हैं आओ बेटा, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, अपराध हो गया, आओ आओ मेरी गोद में बैठो, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन भक्त ध्रुव दृढ़ संकल्पी हैं कि जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लूंगा
तब तक किसी की ओर नहीं देखूंगा। अयोध्या में और वृंदावन में कोई बहुत दूरी नहीं है, लेकिन न वहां से वो किसी को आने देते हैं, न वहां जाते हैं मिलने के लिए, अपनी तपस्या में ही लगे रहते हैं। इस प्रकार 6 महीने तप किया, कठोर तप किया, और भगवान नारायण प्रकट हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बालक का हृदय कोमल हृदय होता है, बड़े लोगों का हृदय थोड़ा कठोर हो जाता है, क्योंकि उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से चित्त भरा रहता है, और वृद्धावस्था में तो और जड़ हो जाता है, जल्दी बात समझ में आती नहीं है। तो भक्त ध्रुव का हृदय कोमल है, और उनकी तपस्या बड़ी निष्काम, निश्चल और पवित्र हृदय से हुई, इसलिए 6 ही महीने में भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान सामने प्रकट हुए तो दिव्य स्वरूप, मधुर छवि, देखें तो देखते ही रह गए। ऐसा अलौकिक स्वरूप कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब क्या बोलूं, क्या मांगूं, कैसे स्तुति करूं, प्रार्थना करूं, कुछ सूझ नहीं रहा है। पढ़े लिखे थे नहीं, 5 वर्ष के बालक हैं, 5.5 वर्ष के। भगवान ने देखा, अपना शंख भगवान ने गाल में छुआ दिया भक्त ध्रुव के, मानो शंख से चुंबन ले लिया। तो जैसे ही स्पर्श किया, वैसे ही भक्त ध्रुव के भीतर से स्तुति प्रकट हो गई। वे प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे भगवान की। भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान ने वरदान दे दिया। सबसे पहले भगवान ने भक्त ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया और वरदान दिया कि हे भक्त, मैं तुम्हें ध्रुव पद प्रदान करता हूं, जो सब लोकों से ऊपर है, जिसे ध्रुव लोक कहेंगे, और सप्त ऋषि मंडल भी जिस लोक की परिक्रमा करेंगे, सारे लोक परलोक जिसकी परिक्रमा करेंगे, उस ध्रुव पद को, ध्रुव लोक को तुम प्राप्त करोगे। लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि तुम अभी पुनः घर लौट जाओ, गृहस्थ आश्रम में रहो, एक आदर्श सद्ग्रस्त भक्त बनो। वृद्धावस्था में फिर तुम ध्रुव लोक को प्राप्त करोगे। अभी मुझे अपने हृदय में धारण कर और गृहस्थ आश्रम में लौट जाओ। तो भगवान की गोद में बैठ करके, अक्षय पद प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके भक्त ध्रुव घर लौट आए। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, बड़े पश्चाताप किए, और राजा उत्तानपाद ने फिर भक्त ध्रुव को राज्य पर बिठा करके समय पर, जब वे बड़े हुए तो, और वे भजन करने, तपस्या करने के लिए वन में चले गए, उनके पिताश्री। तो भक्त ध्रुव में दृढ़ संकल्प और कठोर तप तथा त्याग। तो जितने भी बाल मंडली है इस सत्संग से जुड़ी हुई, वो भक्त ध्रुव से हमें शिक्षा सीखना चाहिए कि भक्त ध्रुव का कितना दृढ़ संकल्प है, कि कितनी प्रतिकूलताएं, कितनी बाधाएं आती हैं, उन्हें समझाया जाता है, बताया जाता है उन कठिनताओं को, उन बाधाओं को, उन प्रतिकूलताओं को, लेकिन उनका चित्त डिगता नहीं है, अपने संकल्प में विकल्प नहीं आने देते, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता के साथ बढ़ते चले जाते हैं, और साथ में कठोर तप भी करते हैं। तो वैसे ही सभी बालकों को दृढ़ संकल्पी होना चाहिए। एक बार जो संकल्प कर लिया तो पहले तो सोच समझ के संकल्प करना चाहिए, अच्छी बातों का संकल्प करना चाहिए, बुराइयों को त्यागने का संकल्प करना चाहिए, और अच्छी सद्गुणों को, अच्छाइयों को पकड़ने का संकल्प करना चाहिए, और साथ में तपस्या पूर्ण जीवन होना चाहिए। तो भक्त ध्रुव के समान तो तपस्या नहीं करते, पर इतनी तपस्या तो करें कि चाउमीन, पिज्जा, बर्गर तथा जो मांस आदि है उन सब का आजीवन त्याग कर दें, कैसे भी परिस्थिति आ जाए पर उन्हें न खाएं। भगवान ने खाने के लिए हमें कितने सारे पदार्थ दिए, रोटी, सब्जी, दाल, चावल। अब रोटी भी देखा जाए तो कितनी प्रकार की रोटियां हैं,
उसी रोटी को रोटी, परोठा, पूड़ी, मिक्स रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी आदि कई रूप में बना लेते हैं, बाटी आदि बना लेते हैं। और सब्जी तो भगवान ने कितने सारी प्रकार की दी। हर सीजन में अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं जिनमें विटामिन होते हैं। और दालें भी कितनी प्रकार की जिनमें प्रोटीन पाए जाते हैं। इतने सारे ड्राई फ्रूट दिए, इतने सारे फल दिए, और भी कई प्रकार की भगवान ने खाद्यान्न दिए, कई प्रकार के मिष्ठान दिए, मिठाइयां दी। लेकिन फिर भी हम उन चीजों की ओर दौड़ते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है और हमारे मन को भी नुकसान पहुंचाती है। तो भक्त ध्रुव की तरह तपस्या नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो करें। अभी पीछे नवरात्रि में 9 दिन का जलहार व्रत था। तो गुरुदेव के पास में एक 10 वर्ष का बालक आया हुआ है। उस 10 वर्ष के बालक ने 9 दिन का जलहार व्रत किया, 9 दिन केवल गंगा जल पिया। अब तक का मेरी दृष्टि में गुरुदेव के पास में 20 वर्ष में ये सबसे छोटा उम्र का बालक था जिसने व्रत किया। अभी तक 12 साल के बच्चे ने एक व्रत किया था, पर अभी उससे भी छोटी उम्र का निकला 10 वर्ष का। और इतना ही नहीं, उससे छोटा उसका भाई है जो लगभग 7-8 वर्ष का होगा। उसने 9 दिन तक केवल फलाहार किया कि मेरे बड़े भाई जलहार कर रहे हैं तो मैं फलाहार करूंगा। उसने 9 दिन तक केवल फल खा करके और उस व्रत को किया। तो भक्त ध्रुव से हमें तप करने की शिक्षा प्राप्त होती है, त्याग करने की शिक्षा प्राप्त होती है और दृढ़ संकल्प की शिक्षा प्राप्त होती है। अंत में भक्त ध्रुव अपने राज्य का भली प्रकार से पालन करके वृद्धावस्था में इसी ऋषिकेश में तपस्या करने आए गंगा जी के तट पर। यहां पर ध्रुव गुफा है जहां पर ध्रुव जी ने तप किया। और गंगा जी उस ध्रुव गुफा के सामने से बिल्कुल शमशांत होकर बहती है, क्योंकि जब वे तप कर रहे थे तो गंगा जी की बहुत ध्वनि होती थी, कलकल ध्वनि। तो वे उठ करके जाने लगे तो गंगा मैया प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि हे भक्तराज, आप क्यों जा रहे हैं यहाँ इस स्थान से, इस गुफा को छोड़ के? तो कहते हैं कि आपकी यहाँ पर आवाज बहुत होती है, शोर बहुत है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, इसलिए अब मैं दूसरे स्थान पर जा रहा हूं। तो गंगा जी वहां पर शमशांत होके बहने लगी, आवाज ही बंद कर दी उन्होंने अपने आप, कलकल ध्वनि शमशांत हो गई। फिर अंतिम चरण में जब तपस्या करते करते वर्ष बीत गए, जब शरीर छोड़ने का समय आया तो बद्रीनाथ चले गए और वहीं ऋषि महर्षियों के बीच में रहने लगे। कुछ समय के उपरांत स्वयं साक्षात मृत्यु देवता प्रकट हो गए मृत्यु के समय में, और उसी समय भगवान नारायण के दूत आते हैं, गण आते हैं विमान लेकर के। तो भक्त ध्रुव ने मृत्यु देवता के सिर पर पांव रख के, जैसे सीढ़ियां होती हैं तो उस विमान पर सीढ़ी से चढ़ा जाता है, वैसे मृत्यु देवता हाथ जोड़ के बैठ गए सीढ़ी के समान। भक्त ध्रुव ने उनके सिर पर अपना पांव रखा और विमान पर चढ़ गए और ध्रुव पद को चले गए, ध्रुव लोक को चले गए। तो जब वे जाने लगे तो उन्होंने उन गणों से पूछा कि जिस माँ ने मुझे मार्ग दिखाया वो माँ कहाँ है, वो किस लोक को गई है? तो उन गणों ने कहा कि तुम्हारी माँ को भी पहले ही भगवान ने ध्रुव लोक में पहुंचा दिया है। तब भक्त ध्रुव निश्चिंत होकर के ध्रुव लोक में जाते हैं। तो यही ध्रुव भक्तराज ध्रुव का प्रसंग है। अब आप लोगों को विचार करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं, भक्त ध्रुव से आप क्या शिक्षा प्राप्त करते हैं और किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। आप सभी बालकों को इस पर विचार करना है, चयन करना है। तो एक छोटा सा भजन आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो,
आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। राखो न राखो तेरे मन की, बीते युग 10-20, राखो न राखो तेरे मन की, बीते युग 10-20, आने दुआरे न जाऊं कब हूँ, आने दुआरे न जाऊं कब हूँ, मौन रहो करो खीश, मौन रहो करो खीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। जोग जुगुती तप तेरे अर्पण, चाहे करूं जिस तीश, जोग जुगुती तप तेरे अर्पण, चाहे करूं जिस तीश, चारि पदार्थ मोहे न भावे, चारि पदार्थ मोहे न भावे, भले लगे तुम ईश, भले लगे तुम ईश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश। साधक सिद्ध संत की पदवी, ना चाहूं करूं हीश, साधक सिद्ध संत की पदवी, ना चाहूं करूं हीश, ब्रह्मादिक पद वीना चाहूं, ब्रह्मादिक पद वीना चाहूं, महाराज पद शीश, महाराज पद शीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जगदीश, आयो जी आयो, आयो शरण जग, आयो शरण जग, आयो शरण जगदीश।
पिछली बार मैंने सभी बालकों से प्रश्न किया था कि हनुमान जी का जो चरित्र मैंने सुनाया था तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस बार ग्रुप पर बालकों ने मैसेज नहीं भेजा कि उन लोगों को क्या शिक्षा प्राप्त हुई, शायद वो विषय समझ नहीं पाए हों या प्रश्न नहीं समझ पाए हों। तो बहुत सारी शिक्षाएं थी जो मैंने बताया ही था, कोई बात नहीं। इस बार का जो प्रश्न है कि भक्त ध्रुव के माता पिता का क्या नाम है, जो मैंने कथा में ही बता दिया है, अगर ध्यान से सुना होगा तो भक्त ध्रुव के माता पिता का क्या नाम है, उनके भाई का क्या नाम है, भक्त ध्रुव कहाँ रहते थे, उनकी राजधानी कहाँ थी, जिस स्थान के वे राजा बने, तथा वे तप करने कहाँ गए। देवर्षि नारद जी जो उनके गुरु हुए, उन्होंने उन्हें तप करने के लिए कहाँ भेजा। तो यही प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर सभी बालकगण ग्रुप पर भेजेंगे। और अब अगले सप्ताह हम लोग की कथा होने जा रही है 16 तारीख से। 5 दिवसीय कथा है, 16, 17, 18, 19 और 20। कथा का विषय रहेगा गुरु, गीता, गंगा, गायत्री और गौ माता। ये सद्गृहस्थों की पंच आत्माएं हैं। इन पंच आत्माओं पर प्रकाश डाला जाएगा और इन्हीं का प्रसंग रहेगा, विस्तार किया जाएगा, इसी पर कथा रहेगी। 20 तारीख को गंगा दशहरा है, अर्थात भगवती गंगा जी का अवतरण दिवस है। और 21 तारीख को निर्जला एकादशी है, अर्थात भीमसेनी एकादशी है। तो इसी परम पावन पर्व के उपलक्ष्य में ही ये 5 दिवसीय कथा रखी गई है। तो सभी बालकगण उस कथा में सम्मिलित होंगे, उस कथा को सुनेंगे। उस कथा के बाद में ही तब आप लोगों की कथा होगी अब, क्योंकि अब अगला रविवार तो कथा के मध्य में पड़ेगा, इसलिए अब आप लोगों के लिए अलग से अभी कथा नहीं होगी। आपको सभी बालकों को उसी कथा से जुड़ना होगा। और गंगा दशहरा के दिन गंगा जी की विशेष पूजा अनुष्ठान का कार्यक्रम किया जाएगा और संतों का प्रसाद भंडारा आदि का कार्यक्रम रहेगा। गंगा दशहरा के दिन, जिस दिन गंगा जी अवतरित हुई हैं, उसी दिन गंगोत्री में, जहां अपना अन्य क्षेत्र चलता है, तो वहां के संतों को सूखा राशन और भंडारा वहां पर भी होगा और आनंद धाम आश्रम में भी होगा, दोनों स्थानों में होगा। तो ऐसे परम पावन पर्व, परम पावन तिथि पर, निर्जला एकादशी की तिथि पर जो कोई भी इस कथा के माध्यम से सेवा राशि देंगे, वह उन्हीं संतों की सेवा में, गंगा मैया के पूजन में ही लगेगी। घर बैठे आप लोग को उसका पुण्य प्राप्त होगा। आनंद धाम आश्रम में प्रतिवर्ष गंगा दशहरा और निर्जल एकादशी, ये 2 दिन लगातार राधा कृष्ण मंदिर में शरबत पिलाया जाता है आने जाने वाले राहगीरों को, अर्थात यात्रियों को। 2 वर्षों से, पिछले वर्ष तो लॉकडाउन रहा इसलिए वह सेवा नहीं हुई। इस वर्ष की क्या स्थिति बनती है, 15 तारीख से सरकार कुछ नियम निकालने वाली है यात्रियों के लिए कि उन्हें छूट मिलती है या नहीं। यदि छूट मिलती है तो फिर जिस प्रकार प्रतिवर्ष हम लोग शरबत पिलाते हैं यात्रियों को, कितने भी यात्री आते जाते रहे, हजारों की संख्या में जितने भी यात्री आते हैं सबको शरबत पिलाया जाता है। तो यदि व्यवस्थाएं रही, सरकार के द्वारा छूट रही लॉकडाउन में, तो फिर वह शरबत की व्यवस्था भी रहेगी। तो अब यहीं पर अपनी वाणी को भक्त ध्रुव के चरणों में ही समर्पित करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, परम गुरुदेव महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, श्री गंगा मैया की, श्री आनंदेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिन भक्तों को प्रणाम करना है वे लोग आ जाएंगे।
और जैसे आज कार्यक्रम के पहले में प्रणाम गुरुदेव। बालक का वीडियो आया था, तो वैसे ही कोई भी अपना वीडियो मैसेज भेज सकते हैं, जिसे कार्यक्रम के पूर्व में दिखाया जा सकता है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। हरिओम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। हरिओम हरिओम प्रणाम गुरुदेव। हरिओम हरिओम सबकी तरफ से भी प्रणाम करते हैं गुरुदेव। हरिओम 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 प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। पाए लागो। हरिओम प्रणाम बाबा। हरिओम हरिओम स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी। प्रणाम गुरुदेव। कुशल। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम। आपका फोटो आया। बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। हरिओम। जयकारा लगा। मेरी को नहीं आई। प्रणाम गुरुदेव। हरिओम प्रणाम गुरुदेव। परम गुरुदेव महाराज। हरिओम प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। जय सब संतों की जय। जय सब भक्तों की जय। जय जय गुरुदेव महाराज की जय। मेरा प्रणाम गुरुदेव। स्वामी जी।